हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म सांकेतिक ज्यामिति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, मैंने पिछले क्लास में भी नर्वस सिस्टम टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था और ये लास्ट पार्ट में वीडियो के आखिरी भाग में मैंने ये फिगर बनवाया था और इसकी डिटेल्स लिखवानी थी। तो सबसे पहले देखिए, इस फिगर के बारे में फिर से एक बार जानेंगे और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, ज़रूर ध्यान देंगे। इसके बाद फिर डिटेल में चर्चा की जाएगी। देखिए, एग्ज़ाम जैसे हो गए यूपी टीजीटी पीजीटी, है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड हो गया, बीपीएससी टीआरई 4.0 में देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं, कौन से एग्ज़ाम में, टीजीटी पीजीटी और जूनियर में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आइए देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये एक न्यूरॉन का फिगर है या कह दें नर्व सेल का फिगर है। और इसके अलावा देखिए, ये जो फिगर देख पा रहे होंगे न्यूरॉन का, न्यूरॉन क्या होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी या साइटोन, और तीसरा होता है एक्सॉन। ध्यान देंगे, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं, क्लियर हुआ। सेल बॉडी क्या करते हैं, स्टिमुलस को ग्रहण करने के बाद सेल बॉडी क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करते हैं। कौन, सेल बॉडी या फिर साइटोन। और एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना, ये इसका संवहन करता है। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे, डेंड्राइट्स की बात कर ली, ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा साइटोन की अगर हम बात करते हैं, ये स्टार लाइक बॉडी दिखाई देती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस साइटोन में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इस साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता। कौन सा, सेंट्रोसोम। आप इसे जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है साइटोप्लाज्म में, किसके, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में ये सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पर इसका डिवीजन नहीं हो पाता है, इसका सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बात। इसमें ही साइटोप्लाज्म में ही देखिए निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर निसल्स ग्रेन्यूल्स का है। ठीक है, ये निसल्स ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं प्रश्न, राइबोसोम से बने होते हैं। क्लियर हुआ, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स दिखाए गए हुए हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए ये सेल बॉडी की बात हो गई। इसके अलावा हम इसके सेल बॉडी या साइटोन के बेसल पार्ट की बात करें तो ये एक्सॉन हाइलॉक कहलाता है। क्लियर है, यहीं से एक्सॉन का पार्ट जुड़ा होता है। ये एक्सॉन हाइलॉक जो है कौन शेप्ड होता है, ये भी पूछा जाता है। और देखिए यहाँ ये जो एक्सॉन के जो फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर है, किससे अटैच्ड रहते हैं, सेल बॉडी से। यहीं से इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद ये इसका इलेक्ट्रिक इम्पल्स का संवहन करता है, कंडक्शन करता है ना। क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए, ये जो एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन में देखिए बहुत सारे नर्व भरे होते हैं, मैंने बताया। इसमें भी देखिए क्या है, ये एक्सॉन का ही पार्ट होता है, एक्सोलेमा, ये एक तरह की लेयर होती है ना। ये लेयर क्या करती है, और इसके अलावा इसके अंदर एक्सोप्लाज्म भरा होता है, जैसा कि ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ था, लेकिन एक्सॉन के अंदर जो प्लाज्मा भरा हुआ है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हुआ बात, क्योंकि ये एक्सॉन का प्लाज्मा है तो एक्सोप्लाज्म कह दिया, है ना। एक्सोलेमा क्या करता है, ये एक तरह की लेयर होती है, इसमें प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन चैनल क्या करते हैं, ये आयंस का आयंस को क्या करते हैं, पंप करने का कार्य करते हैं। ये जो प्रोटीन चैनल होते हैं, जो ये प्रोटीन चैनल है लेयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये लेयर जो होती है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से आयंस को अंदर बाहर ले जाने का काम करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से। क्लियर हुआ बात। एक्सोलेमा लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं। एक्सोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं,
तो इस एक्सोप्लाज्म में ही क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे एक्सोप्लाज्म में? देखिए, पोटेशियम एंड फास्फेट आयन प्रेजेंट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद याद रखिएगा ये बात, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये एक्सोप्लाज्म हो गया, यहाँ पर ये आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि एक्सोप्लाज्म में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? पोटेशियम एंड फास्फेट आयन। ठीक है, और देखिए ये एक्सॉन है, एक्सॉन के चारों तरफ ये स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, है ना, स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्वान सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस स्वान सेल में व्हाइट फैटी सबस्टेंस प्रेजेंट होता है। ये व्हाइट फैटी सबस्टेंस क्या है? माइलिन शीथ का निर्माण करती है। क्लियर हुआ? और देखिए ये वाला, ये जो खांचे दिख रही हैं आपको, यहाँ पर क्या है, जिस स्थान पर हम इस तरह से कहते हैं कि जिस स्थान पर ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, ये एब्सेंट है माइलिन शीथ, यहाँ पर भी एब्सेंट है माइलिन शीथ, एक खांच सी बन रही है, तो इस खांच को ही, जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? रेनवायर नोड कहते हैं। क्लियर है बात? और दो रेनवायर नोड के बीच की स्थान को हम इंटरनोड कह देते हैं। क्लियर हुआ? ये पूछे जाते हैं सभी प्रश्न। और इसके अलावा देखिए ये जो एक्सॉन है ना, ये इसका बेसल पार्ट कहलाएगा। ये बेसल पार्ट हो गया एक्सॉन का। इस बेसल पार्ट से ही देखिए टीलोडेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं, है ना, ये टीलोडेंड्राइट निकले होते हैं। यहाँ पर डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऊपर दिखाया गया है। और यहाँ पर सिनेप्टिक नोब, ये देखिए ये घुंडी जैसी संरचना दिख रही है, सिनेप्टिक नोब बटन प्रेजेंट होते हैं। सिनेप्टिक नोब कह दें या सिनेप्टिक बटन कह दें। क्लियर हुआ? ये इतनी सी बात हम लोग को हमें मेंशन करनी है और हम लोग को नोट्स में लिखनी है। चलिए आइए देखते हैं, मैं इसे रेज करने जा रहा हूँ। देखिए एक पॉइंट लिखेंगे कि न्यूरॉन या नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल ये किसकी यूनिट है? न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम की यूनिट कहलाती है। नर्वस सिस्टम की यूनिट कहलाती है। यूनिट कह दें या फिर इकाई कह दें। क्लियर है? ये हम पॉइंट बना करके लिखेंगे। देखिए प्रत्येक न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था। प्रत्येक न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? डेंड्राइट, साइटोन, इसे हम सेल बॉडी भी कह देते हैं, और एक्सॉन। क्लियर है? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। आइए डेंड्राइट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा देखिए साइटोन की अगर हम बात कर लें, देखिए डेंड्राइट्स में ज़्यादा जानने की नीड नहीं है, हमें यही ध्यान रखना होता है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करता है। ठीक है, अब देखेंगे साइटोन क्या है। साइटोन देखिए ये क्या करता है, ध्यान देंगे बिल्कुल। पहली बात तो ये स्टार शेप्ड होता है ना, स्टार शेप्ड होता है।
और साइटोन में मैंने क्या बताया था, इसके साइटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम के अलावा सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? कहने का अर्थ है सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। अगर सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा तो एक पॉइंट बना करके लिखेंगे, सेंट्रोसोम के अभाव के कारण सेल डिवीजन नहीं होता। क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गया सेंट्रोसोम के लिए साइटोप्लाज्म में, है ना। और देखिए इसके साइटोप्लाज्म में, साइटोन के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या पाए जाते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स, जो राइबोसोम के बने होते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखिएगा। बाकी मैंने बात बताई है, ये भी लिख लेंगे कि साइटोन क्या करता है। साइटोन स्टिमुलस को, जब स्टिमुलस ग्रहण हो जाता है डेंड्राइट्स के द्वारा, फिर ये साइटोन में यानी सेल बॉडी में स्टिमुलस पहुंचता है, तब ये स्टिमुलस क्या करता है, साइटोन स्टिमुलस को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज कर देता है। किसमें? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करता है। क्लियर हुआ? ये साइटोन के बारे में था। और देखिए इसके अलावा अब हम एक्सॉन के बारे में देखेंगे। यही सारी बातें तो बताई थी, है ना, वही मैं लिखा रहा हूँ, अगर ध्यान से समझी होंगी। एक्सॉन के बारे में देखेंगे। देखिए जो मैंने बातें बताई थी स्ट्रक्चर में, वही चीज़ें तो लिखा रहा हूँ। आइए देख लेते हैं एक्सॉन के बारे में। देखिए साइटोन के बेसल पार्ट से, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अब ये क्या करता है। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को इलेक्ट्रिक इम्पल्स का संवहन करती है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स का संवहन करता है। नर्व फाइबर भरे होते हैं इसके अंदर बहुत सारे, है ना। इलेक्ट्रिक इम्पल्स का संवहन कैसे करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये हम इस टॉपिक के बाद हम उसी को डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम एक्सॉन के बारे में देखते हैं। देखिए साइटोन के बेसल पार्ट से, जिसे एक्सॉन हाइलॉक कहते हैं, ध्यान देना, साइटोन के बेसल पार्ट से, जिसे
एक्सॉन हाइलॉक कहते हैं, जिसे एक्सॉन हाइलॉक कहते हैं, इससे ही क्या नर्व फाइबर या एक्सॉन निकलता है ना, नर्व फाइबर या एक्सॉन निकलता है साइटोन के बेसल पार्ट से, जिसे एक्सॉन हाइलॉक कहते हैं। इससे नर्व फाइबर या एक्सॉन निकलते हैं, जैसा कि फिगर में मैंने दिखाया था जहां पर कोन शेप बना था, है ना। क्लियर है, एक्सॉन हाइलॉक कौन शेप का था, तो एक्सॉन निकलते हैं। क्लियर हुआ बात, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो चलिए आइए देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखिए, यही ये जो नर्व फाइबर है ना, तो नर्व फाइबर ये जो निकले हुए थे बेसल पार्ट में साइटोन के, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और ये इसका संवहन कर लेते हैं। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्सॉन के चारों ओर क्या प्रेजेंट थी, स्वान सेल। एक्सॉन के चारों ओर स्वान सेल प्रेजेंट थी, है ना, स्वान सेल प्रेजेंट होती है। इसमें ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और इस स्वान सेल में देखिए, इसमें ही किसमें, स्वान सेल में क्या, वाइट फैटी सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, जिससे जिससे माइलिन शीथ का निर्माण होता है। क्लियर है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा देखिए, जिस स्थान पर मैंने पॉइंट लिखाया था, जिस स्थान पर जिस स्थान पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है ना, माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, उसे रेन वायर नोड कहते हैं। क्लियर है, दो रेन वायर नोड के बीच स्थान को इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। क्लियर हुआ ये बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जरूर याद रखिएगा। और देखिए, इसमें ही और एक पॉइंट बनता है, देखेंगे ध्यान से। देखिए, मैं एक्सॉन के बारे में इसमें इरेज कर रहा हूँ, नोट पॉइंट लगाकर लिखेंगे। नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, ध्यान देंगे, मैंने क्या बताया था माइलिन शीथ के बारे में, जिस न्यूरॉन में, देखिए ध्यान से, जिस न्यूरॉन में
हाँ, पॉइंट सही है। क्या है, जिस न्यूरॉन में, देखिए ये यहाँ पर ये सही कर लीजिए इसको, न्यूरॉन, जिस न्यूरॉन में, यहाँ भी मैंने ऐसे लिख दिया है, जिस न्यूरॉन में, जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, उसे हम मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, उसे मेड्यूलेटेड न्यूरॉन कह देते हैं। ये मेडुलेटेड न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होगी? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे, कहाँ पर प्रेजेंट होगी? ब्रेन और ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के व्हाइट मैटर में, ठीक है, व्हाइट मैटर में ये प्रेजेंट होगा मेडुलेटेड न्यूरॉन, ये माइलिन शीथ, ठीक है, क्लियर हुआ? फिर इसके बाद देखिए, इसी नोड पॉइंट में ही एक पॉइंट एक और बनता है, भाई जिस तरह से न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है ना? अब हम एब्सेंट के बारे में बात करते हैं, पूरी बात लिखेंगे, जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, जहां पर नहीं पाई जाती है, उसे नॉन मेड्यूलेटेड, नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, क्लियर है, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ये बातें हैं। इसमें देखिए एक्सॉन का ही एक और पॉइंट बनता है, ये जो एक्सॉन का बेसल पार्ट होता है ना, एक्सॉन के बेसल पार्ट, बेसल पार्ट ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, जिसमें बहुत सारे सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, या नोब को हम बटन भी कह देते हैं, बटन कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए जो सिनेप्टिक नोब है ना, तो इसकी हम सिनेप्सिस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यह भी बताया जाएगा। फिलहाल हमने ये इतनी चीज़ें देखी स्ट्रक्चर से संबंधित, और इसको डिटेल में हमने देखा, नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन के आएगा, ज़रूर आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाकी ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम है ना, देखिए मैं ये अलग से बता रहा हूँ, ये जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम जैसे यूपी, टीजीटी,
पीजीटी और एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आई हुई है, उसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, इसका एग्ज़ाम डेट आनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाले हैं आप सभी के लिए, बायो से संबंधित, है ना दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये बिल्कुल फ्री में कोर्स दे रहा हूँ, कोई पेड नहीं है, फ्री में है। यूट्यूब पर पहली बार ये मैं दे रहा हूँ आप सभी को। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे इस चैनल से, आप सभी को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा बीपीएससी, हम बीपीएससी की अगर बात करें, जो लोग साइंस से संबंधित हैं, जो जूनियर और टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए भी, है ना, यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी ये बायोलॉजी की क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी वीडियोस देख डालिए, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस भी आप सभी को बहुत जल्दी कराए जाएंगे। ये आप सभी की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ही समाप्त करते हैं, ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।